हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो मेडिकल पे लाऊंगा। तो आज मैं दोस्तों इसमें मेडिकल से रिलेटेड बात करने वाला हूं। जब आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो आपका मेडिकल में क्या क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं यही सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जैसे दूसरे लोगों को भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मेडिकल के ऊपर। मर्चेंट नेवी में मेडिकल में क्या क्या होता है। देखिए, तो क्या है दोस्तों, कुछ मेडिकल्स होते हैं कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो कुछ थोड़ा टफ करवाते हैं, कुछ नॉर्मल करवाती हैं, तो अलग अलग है। तो इसमें मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। अगर कुछ छूटेगा तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपका सबसे पहले आपका टेस्ट होगा। आपका वेट लेंगे, आपका वेट कितना है, आपका हाइट कितना है, आपका हाइट देखेंगे। उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, ठीक है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये सारी चीज़ें ब्लड से रिलेटेड चेक होती हैं। बहुत और सारी चीज़ें हैं। ब्लड जब वो ब्लड निकालते हैं तो उस जब आपको रिपोर्ट मिलेगा उसमें कई सारी चीज़ें रहती हैं, तब उतना याद नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट करेंगे, ठीक है। एक इतना बड़ा डिब्बा देंगे उसमें आप लाएंगे अपना यूरिन, वो लोग यूरिन भी टेस्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। यूरिन टेस्ट करने के बाद फिर आपको क्या करते हैं, आपको सोनोग्राफी भी होता है। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहे हैं, आप मेडिकल में क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। आपका सोनोग्राफी भी होता है, आपका अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है। उसके बाद आपका एक्सरे भी होता है, एक्सरे भी ज़रूरी है, एक्सरे होता है, ठीक है। एक्सरे हो गया। आपका बीपी भी चेक करते हैं, बीपी आपका स्टार्टिंग में ही चेक करते हैं, तो मैं अभी बता रहा हूँ। तो आपका बीपी भी चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सारी नॉर्मल प्रोसीजर है, ये सब चेक करते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आपकी आंखें टेस्ट की जाएंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं EFPTOZLPED। तो अगर आप कभी भी आई हॉस्पिटल गए होंगे तो आप देखे होंगे ऐसा। तो इससे दोस्तों आपको 10 फीट दूर बैठाया जाता है और आपको ये पढ़ाया जाता है। एक आंख बंद करके पढ़ो, दूसरी आंख बंद करके पढ़ो, ठीक है ना। ऐसे आपसे पढ़वाते हैं, इससे चेक करते हैं कि आपकी आंखें स्वस्थ हैं, मतलब आपको अच्छी तरीके से दिखाई देता है कि नहीं, आपकी आंखें 6/6 हैं या नहीं है, ठीक है। आंखों में ये टेस्ट। उसके बाद दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस, नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस, ये टेस्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों, मैं एक वीडियो ओनली कलर ब्लाइंडनेस पे लाने वाला हूँ, ठीक है। उस पर आपका टेस्ट होगा, तो उसमें आप लोग पढ़ के बताइएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा। तो जैसे देखिए, आपके सामने एक शो कर रहा है, इसके अंदर लिखा हुआ है J और K, ठीक है। ऐसे ही सही रहेगा, किसी में अंक लिखा रहेगा, कहीं ये स्पेलिंग लिखे रहेगा, यही सब होता है। यही होता है कलर ब्लाइंड, ये टेस्ट होता है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या होता है कि आपके सारे कपड़े उतरवाए जाते हैं, ठीक है ना। मेडिकल में सारे कपड़े उतरवाए जाते हैं, तो आपका आगे का हिस्सा देखा जाता है, जैसे आपको देख ही रहे हैं। तो ये जो नीचे का हिस्सा है आपके दोनों साइड, तो टेस्टिकल जिसको बोलते हैं आप हिंदी में समझिए, जैसे अंडे, हम लोगों को जो अंडे होते हैं, इसको देखा जाता है, कहीं आपका एक बड़ा एक छोटा नहीं है, कहीं आपको हेडोसील तो नहीं है। तो ये आपका टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों थोड़ा आप लोग संभाल के बाइक को चलाइएगा, ऐसा ना हो कि एक दब जाए और फूल जाए ओके, इसलिए ये आपका चेक होता है। ओके, नेक्स्ट होता है कि आपको तो फिर बोलेंगे पीछे घूम जाइए, ठीक है ना। आगे का टेस्ट करने के बाद आपको पीछे घुमाया जाएगा। पीछे घुमाने के बाद आपको बोलेंगे झुकने के लिए, तो आपको देखेंगे कहीं पाइल्स तो नहीं है, पाइल्स जिसको हिंदी में बोलते हैं बवासीर, ठीक है ना। तो आपका बवासीर भी टेस्ट करते हैं कि कहीं आपको पाइल्स ना हो, कुछ अदर प्रॉब्लम ना हो, तो आपको बोलेंगे झुकने के लिए, तो आपको झुकना पड़ेगा। तो देखेंगे कैसे क्या करना है। उसके बाद दोस्तों आपको वो लोग रनिंग भी करवा सकते हैं, और डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी का कैसे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपसे रनिंग भी करवा सकते हैं, ऐसे रनिंग मशीन रहेगा, इस पर आपको बोलेंगे दौड़ने के लिए। उसके बाद जैसे आप दौड़ेंगे, उसके बाद आपका फिर बीपी चेक किया जाएगा, फिर आपका हाईएस्ट बीपी कितना है, ठीक है ना। तो वो लोग रनिंग भी करवाते हैं।
तो उसके बाद दोस्तों आपसे दंड बैठक यानी कि उठक बैठक भी करवाते हैं। देखिए ये कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका मेडिकल होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये अलग अलग कंपनियां थोड़ा अलग अलग हिसाब से मेडिकल करवाती हैं। तो दंड बैठक हुआ, रनिंग हुआ, ये सब ये इसलिए करवाते हैं कि जैसे आपका चेक किया जाए तो कहीं आपकी सांसें नहीं फूल रही हैं, क्योंकि बहुत लोगों की सांसें फूलती हैं, तो इसीलिए आपको रनिंग और दंड बैठक कराया जाता है, ठीक है। आपकी सांसें फूलती हैं नहीं, आपका बीपी कैसे, ये सब चेक करने का। नेक्स्ट है दोस्तों आपके कान। देखिए आपके कान को भी चेक किया जाता है। तो आप जैसे सामने देख रहे हैं तस्वीर में, तो इसमें आपके कानों में मशीन लगाई हुई है ठीक है। तो इस मशीन में आपको एक आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। वो लोग को पहले तेज़ करेंगे, फिर वो आवाज़ को धीमा करेंगे, धीमा करते हुए आएंगे और आपसे पूछते रहेंगे कि आपको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, ठीक है। वो आपसे पूछते रहेंगे, या फिर ऐसा आप जब वो बजेगा तो आपको पता चलेगा खुद ही, ठीक है। तो ऐसी ही आवाज़ साउंड आपको कुछ सुनाएंगे और आपसे पूछेंगे, ठीक है, बज रहा है नहीं बज रहा है, या टिक टिक ऐसे करेंगे तो कितनी बार बजा, एक बार बजा कि 2 बार बजा, तो ऐसे सब करके आपके जो कान हैं वो चेक किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यार दोस्तों क्या होता है ना, आपके कान इसलिए चेक किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप शिप पे गए और आपको कोई आवाज़ दे रहा है, आपको सुनाई नहीं देगा, तो फिर प्रॉब्लम होता है कि नहीं। इसीलिए एक कान भी चेक किए जाते हैं कि आपको बराबर सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, या कोई वेसल हॉर्न मार रहा है आपको नहीं पता चला, तो यही सब, इसी सब कारण से आपको कान टेस्ट किए जाते हैं और आपके कान के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो दोस्तों मेडिकल में यही सारी चीज़ें होती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर दोस्तों कोई कुछ चीज़ें अगर छूट गई होंगी जो मैं नहीं बताया हूँ, तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हम आपको रिप्लाई देंगे, अगर वो देखेंगे रिप्लाई देने लायक है कि नहीं। अगर वीडियो बनाने लायक रहेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। वो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे कमेंट किए हैं। अगर तुरंत रिप्लाई देने लायक रहेगा तो मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो ला दूंगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लाऊं, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।